दोस्तों नमस्कार। सुबह हम लोगों ने गंगा जी में स्नान किए। गीता भवन के भोजनालय में 50 रुपये में भोजन। यह है गीता भवन का भोजनालय, जहां 50 रुपये थाली के हिसाब से आप भरपेट खाना खा सकते हैं। ऋषिकेश में आपको सबसे सस्ता, स्वादिष्ट और शाकाहारी भोजन केवल 50 रुपये के हिसाब से गीता भवन में मिल जाएगा। गीता भवन में भोजन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं नीलकंठ महादेव की ओर। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश से 32 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्यों से भरपूर है। तो ये देखिए, कांवड़िए लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव और हम भी चल रहे हैं नीलकंठ महादेव। ये लोग तो शायद पैदल जाने वाले हैं। हम लोग बस या टैक्सी जो उपलब्ध होगी उसके माध्यम से पहुँचेंगे। नील कहता है कि भगवान शिव ने जहर पिया था उस स्थान पर जहाँ आज नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। तो आइए चलते हैं नीलकंठ महादेव ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल। नीलकंठ महादेव तक पहुंचने के लिए आप चाहे तो टैक्सी या फिर 2 व्हीलर हायर करके आ सकते हैं, या फिर आप अपने साधन से भी आ सकते हैं। और श्रावण के समय कांवड़िए पैदल भी आते हैं नीलकंठ महादेव। हर महादेव। हम लोग यहाँ से ऋषिकेश से निकले हैं। अभी ये भाई लोगों के साथ कोलैब किया, हमें तब टैक्सी मिल पाई, अदरवाइज टैक्सी मिल ही नहीं रही। यहाँ 2400 रुपये में आप टैक्सी करके जा सकते हैं, या सवारी के हिसाब से आप जा रहे हैं तो 200 रुपये प्रति सवारी। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है नीलकंठ महादेव की। अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, ऋषिकेश से चलते हैं नीलकंठ के लिए। रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। जब हम लोग होटल से निकले थे उस समय इस बारिश को मिस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 2 दिन यहाँ है, दोनों दिन, कल का दिन तो सूखा सूखा गया, क्या आज भी ऐसा ही सूखा जाने वाला है? किंतु नहीं, जैसे ही हम लोग निकले हैं नीलकंठ के लिए बारिश शुरू हो गई है और आगे का सफर बहुत अच्छा हो जाने वाला है। अभी इस तरह 12-13 लोग बैठे हुए हैं एक ट्रैक्स में, मैक्स में, और ये हमारे सारथी हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रिमझिम से झमाझम की ओर बारिश भी बढ़ती जा रही है। बारिश तेज होते जा रही है और बड़ा अच्छा मौसम, श्रावण का सुहाना मौसम। हालांकि 2 दिन बचे हुए हैं अभी श्रावण में, उसके बाद भी बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया है। सामने जो बड़े खूबसूरत से पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन्हें बादलों ने पूरी तरह ढक लिया है। लक्ष्मण झूला का बाजार है जहां अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, और लगभग आधा घंटा हमें हो गया है जाम में फंसे हुए, और कितनी देर अभी और लगनी है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा पा रहा है। बस ये है कि बाजार देख लें आप लक्ष्मण झूला का। ये नेपालिया बाजार है, नेपाल से बने हुए कपड़े आपको यहाँ मिलेंगे नेपालिया बाजार में। लक्ष्मण झूला अब धीरे धीरे जाम खुल रहा है, रेंगते हुए मैक्स आगे बढ़ रही है। देवरहा हंस बाबा आश्रम भी है और मंदिर भी है। लक्ष्मण झूला, रानी मंदिर, श्री देवरहा हंस बाबा आश्रम, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, सत्यनारायण मंदिर, वैदिक धाम।
अगर आप टैक्सी से नीलकंठ महादेव आना चाहते हैं तो पहले रामझूला आइए और वहाँ से इजीली टैक्सी हायर करके नीलकंठ महादेव तक पहुँच सकते हैं। झूला था जो बंद है, अभी बन रहा है और हम जाम से पार हो गए हैं और अभी हमारे भाई जो हैं इनको अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिलेगा आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बारिश कम हो गई है किंतु मौसम बड़ा सुहाना है। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में 1330 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और माना जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। लगभग 1 घंटा पूरा जाम में फंसे रहे। 3:05 हुआ है दोपहर का और अब हम लोग निकले हैं जाम के आगे। 25 किलोमीटर की यात्रा कितनी देर में पूरी होगी मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा, बाजू में गंगा जी बह रही हैं, पहाड़ हैं और ये सामने देखिए आपको रोड पर दिखाई दे रहे होंगे वाहन ऊपर चढ़ रहे हैं घाट पर। किलोमीटर बचा है नीलकंठ और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा गंगा जी का और सामने के पहाड़ बिल्कुल हरे हरे पहाड़ और गिरते हुए पानी में देखते ही बनते हैं। आइए अब जानते हैं नीलकंठ महादेव के पौराणिक महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तब उसमें से सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि तो निकले ही निकले, साथ ही साथ हलाहल नाम का विष भी निकला जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। इसे धारण कर पाना ना तो देवताओं के बस में था और ना ही असुरों के। तो फिर सभी देवी देवता और असुर देवादिदेव महादेव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव ने हलाहल नाम के विष को धारण कर लिया, जिसकी वजह से महादेव का कंठ नीला हो गया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। विष धारण करने के बाद विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव कई ठंडी जगहों पर गए और उन्हें इस स्थान पर सबसे ज़्यादा ठंडक मिली। फिर उन्होंने इसी स्थान पर 60,000 साल तपस्या की और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु यही विराजमान हो गए। तभी से ये जगह नीलकंठ महादेव मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। सामने पहाड़ों पर धुआं दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं नीलकंठ के रास्ते पर। नीलकंठ महादेव मंदिर 3 पहाड़ों से घिरा हुआ है, ब्रह्मकूट, विष्णुकूट और मणिकूट, और साथ ही साथ 2 नदियों से भी, पंकजा और मधुमती। ये दोनों पहाड़ों के बीच में, दोनों घाटियों के बीच में जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये बद्रीनाथ जी का रास्ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप पहाड़ों के खूबसूरत वादियों से गुजरते हैं, जहां एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ तो दूसरी तरफ कलकल बहती गंगा जी, और बारिश के मौसमों में बादलों के बीच से गुजरने का अपना ही अलग अनुभव होता है। अब हम पहुंच चुके हैं गरुड़ चट्टी। गरुड़ चट्टी उत्तराखंड में गरुड़ भगवान का एकमात्र मंदिर है
जहां काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है जिस भी किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे यहाँ पर गरुड़ भगवान की पूजन करने से दोष के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। ये प्राचीन मंदिर पौड़ी जिले में ऋषिकेश से लगभग 10 किलोमीटर दूर और नीलकंठ महादेव से लगभग 18 किलोमीटर पहले है। इस स्थान को गरुड़ चट्टी कहा जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए गरुड़ भगवान ने इस जगह पर कठोर तपस्या की थी। इसके साथ ही साथ अतीत में 4 धाम जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए यह स्थान विश्राम की जगह भी थी। इस मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक स्रोत का कुंड है जहां पर रंग बिरंगी मछलियां मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। ये राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ नीचे से जाएंगे और यहाँ से राफ्टिंग के लिए गंगा जी में होते हुए राम झूला तक राफ्टिंग होती है। ये नीचे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ से ये वो पॉइंट है फूल चट्टी जहाँ से राफ्टिंग प्रारंभ होती है। 15 किलोमीटर की दूरी पर है नीलकंठ मंदिर। कांडी है 45 किलोमीटर, पोखाल 65, दुगड्डा ये फूल नदी। नीलकंठ महादेव मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि है। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान की पूजन करने आते हैं। भगवान को फूल, शहद, दूध, जल, नारियल और बेल के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रत्ता पानी गांव है जहाँ कुछ रिसोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। कैंपिंग, राफ्टिंग, पेंटबॉल। बंजी जंपिंग जहाँ होती है वो पॉइंट भी आगे हमें मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग मॉनसून्स में गए थे इसलिए हमें एक भी एडवेंचरस एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने नहीं मिल पाई। की दूरी बची है मात्र 11 किलोमीटर और हम लोग ऋषिकेश से निकले थे तो झमाझम बारिश हुई, किंतु यहाँ गरुड़ चट्टी के आगे बारिश हुई ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है और संभवतः धूप निकलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी कैंपिंग की जा सकती है और ये जो कैंप दिखाई दे रहे हैं यहाँ लोग कैंपिंग कर भी रहे हैं। कुछ क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेटर भी दिखाई दे रहे हैं। कैंप एक्वा फॉरेस्ट बंजारा टोला। स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। कैंपिंग करते हुए आप स्विमिंग का आनंद भी ले सकते हैं। हट्स बनी हुई हैं, विला बने हुए हैं, कैंप बने हुए हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ पर कैंपिंग भी होती है और आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं स्टे के लिए। आप चाहें तो कैंप्स या टेंट्स में भी रुक सकते हैं, हट्स में भी रुक सकते हैं या फिर विला में भी रुक सकते हैं। एक कुंड है जिसे काली कुंड के नाम से जाना जाता है। इधर होगा नीचे। हाँ, ये इस तरफ नीचे एक कुंड है जहाँ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं काली कुंड में। महाशिवरात्रि के अलावा एक और त्योहार है जो यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वो है श्रावण। श्रावण के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं महादेव के दर्शन करने। दोनों ही त्योहार के अवसरों पर मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है। फिर से बारिश का मौसम बन रहा है। अभी धूप का मौसम था, बारिश के बाद धूप निकली, धूप के बाद अब फिर हमें बारिश मिलने जा रही है आने वाले रास्ते पर।
ये पहाड़ की चोटी पर दिखाई दे रहा है एक मंदिर, वही है नीलकंठ मंदिर। यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है। ये है यमकेश्वर महादेव का मंदिर है एक, यहाँ यमकेश्वर है, यमकेश्वर। और अब हम ऊपर चल रहे हैं नीलकंठ महादेव के लिए। 5 किलोमीटर की दूरी और बची है नीलकंठ महादेव की। 5 किलोमीटर का पूरा घाट सेक्शन है जिस पर पूरी चढ़ाई है। मौनी बाबा का आश्रम भी है, एक ये बोर्ड लगा हुआ है मौनी बाबा आश्रम का। समाधि है लक्ष्मण दास जी महाराज की। ये आश्रम एक साधु को समर्पित है जिन्हें आमतौर पर मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है। ये तपस्वी आध्यात्मिक ज्ञान के साधन के रूप में जीवन भर मौन रहे। जेसीबी भी चल रही है। पार्वती मंदिर भी है, झिलमिल गुफा है, नीलकंठ मंदिर है, पुंडरासु है। आप यदि अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो इसी पार्किंग में आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और यदि आप यहीं से टैक्सी करते हैं तो और आगे तक आपको टैक्सी ले जाएगी। दो बजे हम लोग निकले थे ऋषिकेश से, 1 घंटे जाम में फंसे रहे और उसके बाद 3 बजे करीब जाम से निकल के हम लोग 4 बजे आ गए हैं नीलकंठ मंदिर। 25 किलोमीटर का सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा। अब यहाँ दर्शन करते हैं नीलकंठ के। और 1.5 घंटे का समय दिया है टैक्सी वाले ने, 1.5 घंटे में हमें वापस आना है दर्शन करने के बाद। नीलकंठ महादेव मंदिर की वास्तुकला आकर्षक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन की घटना अंकित है। मंदिर की दीवारों पर पूरी कहानी का चित्रण किया गया है। आंतरिक परिसर में शिवलिंग के रूप में दिव्य भगवान शिव हैं। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक झरना भी है। यह है द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। कहा जाता है नीलकंठ की यात्रा द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के बाद। फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मंदिर पास ही है, मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं नीलकंठ के। ये रुद्राक्ष के फल हैं। ये 30 रुपए का एक फल देते हैं और इसमें से रुद्राक्ष निकाल कर दे रहे हैं। ये देखिए काट कर दे रहे हैं। कितने मुखी रुद्राक्ष निकलता है ये हमारी किस्मत पर निर्भर है। ये कहाँ से लाते हैं आप? ये नेपाल से। ये नेपाल से मंगाए जाते हैं रुद्राक्ष के फल। तीन मुखी रुद्राक्ष हमें प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुखी रुद्राक्ष में कहे जाते हैं। ये है 3 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष के पौधे हैं। यहाँ हमें नेपाल से लाए गए रुद्राक्ष के फल प्राप्त हुए, जिसमें कुछ रुद्राक्ष हमें 2 मुखी मिले और कुछ रुद्राक्ष मिले 3 मुखी। 1 मुखी रुद्राक्ष भी यहाँ उपलब्ध है 2100 रुपये में। जो हमने नहीं लिए हैं 2 मुखी और 3 मुखी के फल जो थे वो 30 रुपये प्रति फल के हिसाब से दिए जा रहे थे, जिसमें हमने 5 फल लिए हैं। 3 निकले हैं 2 मुखी और 2 निकले हैं 3 मुखी।
लगभग 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और बहुत जल्द ही हम दर्शन करेंगे नीलकंठ महादेव के। मंदिर की जालियों से जहां स्थान मिल रहा है वहां कुसुम बांधकर अपनी मन्नत पूर्ति के लिए लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इवन लोगों ने पन्नी भी बांध दी है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। मन्नत पूरी होने के बाद यहां आकर वापस खोलने का विधान है इस कुसुम को, इस पन्नी को जो आपने बांधी है। मंदिर तक पहुंचकर हम भटक गए, फिर पता लगा कि इस लाइन में बढ़ते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर। हम लोग जब शिवलिंग के पास पहुँचे तो क्षणिक वहाँ रुक पाए थे, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाए। बाबा के दर्शन करने के लिए आपको ही यहाँ तक आना पड़ेगा। आप जब यहाँ आएंगे तो पाएंगे यहाँ एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति आपको होगी यहाँ आकर। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक का सफ़र बहुत शानदार सफ़र रहा, बहुत सुंदर सफ़र रहा। महादेव के दर्शन किए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के दर्शन करने के बाद ऊपर पहाड़ की चोटी पर ही एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने कुछ प्रसाद पाया। उसके बाद शाम तक हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही किसी सुंदर से वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।